पैक कर रहे होंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ। ऐसे ही कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो जो आज का हमारा पहला और तीसरा सवाल है, एक पैसे का पैसा आपके सामने। आइए जरा पढ़ते इस सवाल को। क्या कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। कोई कर्व है, इस कर्व के अलोंग कोई क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज वाई कोऑर्डिनेट। क्या कह रहा है कि भैया ये कर्व है, तो बताना है कि भैया कि किस रेट से चेंज हो रहा है ना, कि इसमें एक रिलेशन दे रखा है क्या कि डी जो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है, 8 टाइम्स ऑफ द x कोऑर्डिनेट। ठीक है क्या? तो आइएगा जरा, जब भी इस प्रकार के अपन सवाल करेंगे तो अपन क्या मान लेंगे, एक जनरल पॉइंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जनरल पॉइंट। अरे जनरल पॉइंट क्या मानेंगे, x और y मानेंगे ना। क्या मानेंगे? x एंड y। तो मैं लिख लेता हूं क्या चीज, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट या फिर कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो x, y। अच्छा, आप यहाँ पे x, y की जगह आप a, b भी मान सकते हो, आपके ऊपर है। क्यों? आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, अपन कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है क्या? लेकिन x और y ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने x और y माना। पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो y है, दूसरी कंडीशन क्या की मैंने, दूसरी कंडीशन यहाँ से पढ़िएगा। कह रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट है, वो जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि dy by dt इज चेंजिंग, इज आ गया तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू। इज आते ही क्या लगेगा, इक्वल्स टू इज 8 टाइम्स dx अपॉन dt। यानी कि क्या कह रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 गुना चेंज हो रहा है किसके, x कोऑर्डिनेट से। चमका गया यहां तक? देखिए कंडीशन गिवन है क्या। अब आइए जरा देखते हैं क्या, 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू 2 आपका कर्व है ये। इस कर्व पे पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, छेड़खानी इसी एक्सप्रेशन में करेंगे। क्या? अरे छेड़ेंगे ना इस एक्सप्रेशन को, तो किसके रिस्पेक्ट में भैया, अनडिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी छोड़ देंगे ना, हर एक चीज चेंज होता है किसके साथ, समय के साथ। तो आप भी क्या बदलते रहिएगा समय के साथ। तो कितना हो जाएगा, 6 dy by dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt प्लस का 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसीलिए कहता हूं के साथ हमेशा बदलते रहिएगा, वरना आप भी खत्म होके कितना हो जाएंगे, 0। ये आ गया क्या? अब आगे आइएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब मैं वैल्यू टेपता हूं यहाँ से। dy by dt की वैल्यू है कितनी सर, 6 इंटू ये वैल्यू टेप दूं, dy by dt की वैल्यू 8 टाइम्स dx अपॉन dt इक्वल्स टू यहाँ से कितना है, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt को चमका देंगे क्या, अरे काट देंगे ना, और ये कितना बार जाएगा, 3 2 जा, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 16। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 4। यानी कि क्या पता लगा कि सर जो उसका x कोऑर्डिनेट है उसकी दूसरी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, एक बार प्लस के साथ 4, एक बार माइनस के साथ 4। तो जब मैं केस कंसीडर करूंगा, केस वन क्या, कि व्हेन x की वैल्यू +4, जब x की वैल्यू मैं +4 लूंगा तो y की वैल्यू क्या होगा, चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो 6y इक्वल्स टू 4 क्यूब प्लस का 2 कितना हो जाएगा इसका, 64 प्लस 2 66 अपॉन 6y, तो y की वैल्यू 66/6। ये हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा ये सर, ये कटेगा किससे, तो अपन काट सकते हैं क्या, 3 से काट दूं, 3 2 जा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 3 जा। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है यार, रोक दो। तो आइए जरा बढ़ते हैं इसके आगे। अब क्या कर लेंगे अपन, यहाँ से 6 हो जाएगा, dy by dt की वैल्यू कितनी है, 8 dx, यहाँ पे टेप दूंगा क्या वैल्यू, इक्वल्स टू यहाँ से कितना है, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अपन क्या करेंगे, यहाँ से dx अपॉन dt और dx अपॉन dt को चमका देंगे क्या, चमका दिया। ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा, कितना हो गया यहाँ से, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस का 4। यहाँ से क्या पता लगा भैया, x की दूसरी वैल्यू आ रही है। अरे x 2 आ रही है भाई, तुम्हारी x 2 थी क्या। अब देखिएगा केस बना लेंगे, अपना क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया क्या। अच्छा, अब x कोऑर्डिनेट आ गया, तो इस x की वैल्यू को दिए गए इक्वेशन में टेप दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो अपन कहे केस वन when x इक्वल्स टू प्लस का 4, जब प्लस का 4 रखा कितना बन जाएगा, ये 4 क्यूब प्लस का 2 कितना हो जाएगा इसका, 4 क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 16 चौको 64, 64 प्लस 2 कितना हो गया, 66। और ये किसके बराबर चल रहा है, 6y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6 1 जा। क्लियर है क्या। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 11, एक बार
y की वैल्यू कितनी हो गई 11। दूसरा केस जब मैं खोलता हूं, दूसरा केस कैसे खोलता हूं, व्हेन x की वैल्यू -4। जब x की वैल्यू मैं -4 यहां टेपता हूं कि वैल्यू कितनी आ गई 6y -4q प्लस का 2 -64 प्लस का 2 -62, ये हो गया 6y, y की वैल्यू -62/6। 3 से चमका दूं क्या, तो 2 से चमका दो क्या, 2 3 जा 1 जा 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। तो मेरे को क्या पता लगा कि सर जब x की वैल्यू आ रही थी, ये पॉइंट हमारा क्या आया, अब यहाँ लिख दूं क्या, इसको चमका दूं क्या, थोड़ा सा इसको छापनी है क्या, इसको छापनी है क्या, आइए सारा एक लाइन चमका, एक लाइन चमकाता हूँ। एक लाइन क्या चमकाता हूँ कि सर जब मैं पॉइंट लिया हूँ, जब x की वैल्यू +4 रखा हूँ तो y की वैल्यू 11, या फिर जब मैं -4 रखा हूँ तो y की वैल्यू -3। तो ये मेरे क्या आ गए, ये मेरे क्या आ गए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए। दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 4,11 और -4,-3। चमका क्या, ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट।